हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीसी एडिटर में। इस चैनल में हमने टारगेट लिया है कि मैं आपको 1 से 1.5 महीने में आपको एक प्रोफेशनल थंबनेल डिजाइनर बना दूंगा। बस शर्त यही है कि आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है और वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो इससे पहले मैं इस चैनल पर 5-6 वीडियोस डाल चुका हूँ, जो कि उसमें मैंने काफी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाकर देख लें। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू पिक बेस्ट कलर फॉर यूट्यूब थंबनेल। थंबनेल के लिए कलर कैसे पिक किया जाता है, किस कलर पर किस कलर का टेक्स्ट रखना है, कौन से कलर का बैकग्राउंड रखना है, क्या होता है कलर का साइंस, कौन से कलर हमें यूज करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कलर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं? यह है हमारे भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। अगर हम तिरंगे में से कलर्स को हटा दें तो यह कुछ ऐसा दिखेगा। और सच में अगर कुछ ऐसा होता तो क्या ये अच्छा लगता? नहीं लगता। यह है स्ट्रॉबेरी, जो कि बहुत ही कमाल का लगता है, देखने में बिल्कुल लाल चट। अगर इसका कलर चेंज कर देंगे तो क्या यह अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अगर इसका कलर थोड़ा सा कम कर दें, वही रखेंगे लेकिन कलर थोड़ा कम कर देंगे, तो क्या यह अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसीलिए अगर आप सीख गए कि कौन सा कलर पर कौन सा कलर अच्छा लगता है और कलर का एक छोटा सा साइंस सीख गए तो मजा आ जाएगा आपको। और पहले इस बात को समझ लो कि आपका थंबनेल में कम से कम 2 से 3 कलर्स यूज करने हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर करने हैं तो 3 से 4 करने हैं। अगर आप 5 से 6 कलर्स यूज करोगे तो 7 कलर्स इंद्रधनुष में भी होते हैं। तो हम कोई इंद्रधनुष नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं थंबनेल। दुनिया के या फिर इंडिया के बड़े बड़े जो क्रिएटर्स, बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं, किसी का भी आप एग्जांपल ले सकते हो, वह सभी लोग बहुत ही कम कलर्स यूज करते हैं अपने थंबनेल्स में। और करते भी हैं कुछ क्रिएटर्स तो उनके पीछे बहुत बड़ी ग्राफिक डिजाइनर की टीम होती है जो कि बहुत बड़े लेवल पर होते हैं। हम उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते हैं, हम थोड़ा सिंपल में समझेंगे। मैं तो आपको यही कहूंगा कि कम कलर्स रखें, क्योंकि इंडिया के अभी जो टॉप क्रिएटर्स हैं वो कम कलर्स ही रखते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि कौन से कलर्स हमें रखना चाहिए। देखिए, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू और येलो, इस तरह के कलर्स कपड़ों में देखा जाए तो ये कलर्स छपरियों में गिना जाता है। यस, लेकिन यह छपरियों में नहीं आते। अगर हम थंबनेल की बात करें, ये सारे कलर्स के थंबनेल्स मैंने देखे हैं, वह चाहे रेड कलर हो, व्हाइट हो, ब्लैक हो, उसके अलावा ग्रीन हो, ब्लू हो या ऑरेंज हो, पर्पल हो, सभी तरह के थंबनेल्स मैंने देखे हैं। वह सारे थंबनेल्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। पॉइंट ये है कि आप इस कलर का किस तरीके से यूज कर रहे हो और उस पर टेक्स्ट क्या रख रहे हो और कैसे, ये सबसे मेन चीज होती है। और यही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अभी आपको स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है इसे कहते हैं कलर व्हील। इसमें होती है 3 कलर्स, रेड, येलो और ब्लू। ये 3 कलर्स किसी भी कलर से नहीं बन सकते और यह 3 कलर्स से ही कलर्स बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए रेड और येलो को मिलाएंगे तो ऑरेंज बनेगा। रेड और ब्लू से बनता है पर्पल और ब्लू और येलो से बनता है ग्रीन। और इसके बाद में हम इन कलर्स को मिक्स करके कई सारे कलर्स बना सकते हैं। यानी कि इन 3 कलर्स की मदद से हम सारे के सारे कलर्स को बना सकते हैं। अब इसमें ये जो साइड है इसे हम कहते हैं वार्म कलर्स और ये जो साइड है इसे कहते हैं कोल्ड कलर्स। ये जो वार्म कलर्स है ये यूज होते हैं मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, बायोग्राफी, रिचुअल, इस टाइप की चीजों में। बाकी जो कलर्स हैं वह बाकी जगह यूज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये कुछ मूवीज के पोस्टर्स देखिए, सभी में वार्म कलर्स यूज हुआ है। ये देखिए, किसी में ब्राउन है, किसी में नारंगी है, किसी में थोड़ा येलो टाइप है। ये सारे कलर्स वार्म कलर्स हैं, इन्हें यूज किया गया है। और अगर हम पावरफुल मोटिवेशनल की बात करें, जैसे कि संदीप महेश्वरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, सोनू शर्मा, दीपक दहिया, तो ये सभी लोग वार्म कलर्स का यूज करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस थंबनेल में जो भी कलर्स यूज किए गए हैं वह सारे वार्म कलर्स हैं। और इन पोस्टर्स को देखकर एक बच्चा भी कह देगा कि ये जो मूवीज हैं या तो कॉमेडी हैं या ड्रामा मूवीज हैं, इसी टाइप की मूवीज हैं। ये कोई इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल या बायोपिक जैसी मूवीज तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें थोड़े रिच कलर्स यूज किए गए हैं और यह रिच कलर्स हम अपनी कैटेगरी में यूज नहीं कर सकते। ये थोड़े सस्ते कलर्स यूज होते हैं। और मैं जानता हूँ आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे और बात पॉइंट पे नहीं आ रही है कि हमें तो ये बताओ सीधा सीधा कि हम क्या यूज करें। तो देखिए, मैं आपको बहुत बड़ा साइंस नहीं सिखा सकता क्योंकि हम कोई बहुत बड़े प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर्स नहीं हैं। तो आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अपने थंबनेल का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डार्क रखना है। डार्क मतलब ब्लैक ही नहीं रखना है, किसी भी कलर में डार्क रखना है। फिर उस पर आपको रखना है लाइट टेक्स्ट, डार्क बैकग्राउंड पर लाइट टेक्स्ट। और अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है तो उस पर रखना है डार्क टेक्स्ट। लेकिन ज्यादातर केसेस में डार्क बैकग्राउंड रखिए और टेक्स्ट को थोड़ा लाइट रखिए। और लाइट कलर्स में बेस्ट कलर्स कौन कौन से हैं?
बड़ी बड़ी कंपनियों के आप लोगोस देख लीजिए, ऑलमोस्ट सभी में आपको व्हाइट दिखेगा ही दिखेगा। व्हाइट के अलावा और दो ऐसे कलर्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। पहला है रेड कलर। ये बहुत अट्रैक्टिव होता है, सस्पेंस क्रिएट करता है, थोड़ा हॉरर लुक देता है, डार्क रियलिटी स्कैम वाली वीडियोस में यूज किए जाते हैं, तो यह बहुत अट्रैक्ट करता है। दूसरा है येलो कलर। येलो कलर सबसे जल्दी हमारी आंखें कैच करती हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले टैक्सी सारी येलो होती थी, मतलब उस पर जो पार्ट होता था वह पीला होता था ताकि दूर से ही वह सबसे पहले दिख जाए। और अभी भी टैक्सीज की जो नंबर प्लेट होती है वह पीली होती है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें सबसे पहले उसे देख लेती हैं। इसीलिए येलो कलर, रेड कलर और व्हाइट कलर ये टेक्स्ट में हमें यूज करने हैं। लेकिन याद रखें, सबसे ज्यादा यूज करना है व्हाइट कलर, क्योंकि व्हाइट कलर किसी भी कलर के साथ फिट हो जाता है, अगर थोड़ा सा डार्क टोन में है कलर तो भी। लेकिन यहाँ पे आप मुझसे ये सवाल करोगे कि भाई तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि हम कौन सा कलर रखें अपने बैकग्राउंड में। तो मैंने फिर कहा, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता है बैकग्राउंड में वह कलर रखें जो आपको अच्छा लगता है, वह डार्क वे में रखें। और अगर कलर यूज न करें तो उसे थोड़ा डार्क रखें, फिर अपनी इमेज या स्टॉक इमेज यूज करें और फिर हल्का सा डार्क बैकग्राउंड देख करके टेक्स्ट में या जो आपका बैकग्राउंड है उसमें लाइट टेक्स्ट सिंपल वे में लिख दें। इतना आपको करना है। थोड़ा और क्लियर करने के लिए और आपको थोड़ा और आइडिया देने के लिए मैं आपको एक चैनल दिखाता हूँ, निकोलस क्रिस्टल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हर वीडियो के थंबनेल्स बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। इनके मिलियंस में व्यूज भी आते हैं। यह बहुत ही अट्रैक्टिव थंबनेल्स बनाते हैं। वह सिर्फ कलर्स की वजह से नहीं होते, ये बहुत माइंड लगाते हैं अपनी इमेजेस को सेलेक्ट करने के लिए और शूट करने के लिए। लेकिन फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं यह लोग क्या करते हैं, लाइट बैकग्राउंड है और डार्क कलर में यानी ब्लैक में टेक्स्ट लिखा है और इसके ऊपर आप यहाँ देखोगे तो डार्क बैकग्राउंड पर येलो टेक्स्ट, और ये येलो कलर यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत अट्रैक्ट करता है। उनके सारे थंबनेल्स कुछ इसी प्रकार के हैं, डार्क पर लाइट और लाइट पर डार्क। इसके बाद में मैंने ओपन किया है मिस्टर बीस्ट का यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर तो टेक्स्ट ही नहीं लिखे गए हैं, लिखा भी है तो बहुत ही कम लिखे गए हैं और वह भी व्हाइट कलर में। मैंने कहा ना, बड़े बड़े यूट्यूबर्स व्हाइट कलर को ही प्रेफरेंस देते हैं, बाकी उन्होंने कलर्स का यूज किया है अपने थंबनेल्स में। बहुत बड़ी टीम है उनकी और उनके थंबनेल्स में भी आप देखोगे तो रिच कलर्स हैं क्योंकि उनकी कैटेगरी कुछ इसी प्रकार की है, तो रिच कलर्स उन पर अच्छे लगते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बहुत सिंपल रखे हैं, बिल्कुल सिंपल और कैची। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। बात फिर से वहीं पर आ जाती है, डार्क पर लाइट और लाइट पर डार्क। सबसे ज्यादा यूज करना है आपको टेक्स्ट में व्हाइट कलर। बैकग्राउंड में आपको जो थीम है उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, वह चाहे कोई भी हो। और डार्क रखना हो तो थोड़ा साइड में कलर रखें। तो जैसे जैसे हम थंबनेल्स बनाएंगे सभी कैटेगरी के लिए तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या यूज करना है, क्योंकि हमें 5 से 10 थंबनेल्स नहीं बनाने, 20 से 30 थंबनेल्स बनाने हैं। सभी थंबनेल ट्यूटोरियल आपको देखना है, आपको इतना आइडिया मिलेगा, इतनी चीजें सीखने को मिलेंगी, बनाते बनाते आपको मजा आ जाएगा और बहुत आइडियाज मिलेंगे आपको। इसके अलावा कलर कॉम्बिनेशंस कई तरीके के होते हैं, तो आपको किसी के भी थंबनेल में जो भी कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है तो उसे आप पिक कर लो। जितने भी प्रोफेशनल थंबनेल डिजाइनर्स हैं वह सब इसी ट्रिक का यूज करके आज के टाइम पर वह प्रोफेशनल बने हैं। और मुझे भी जब दिमाग में आइडिया नहीं आता तो मैं यूट्यूब से हेल्प ले लेता हूँ। तो फिलहाल आप अभी बिगिनर हो तो यही ट्रिक यूज करो, बाकी चीज आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगी जब आप उसे यूज करोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थंबनेल बनाना शुरू करने से पहले जो जो हमें चीजें जाननी थी वह सब कुछ हमने जान लिया। हमने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, हथियार इकट्ठे कर लिए। अब फाइनली बारी आती है जंग लड़ने की, और अब मजा आएगा जंग लड़ने में। इसके बाद में आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है, सारी वीडियोस आपको देखनी है, तभी आप सीख पाओगे। अब हम अलग अलग कैटेगरीज के थंबनेल्स बनाएंगे। तो आई विश मैंने जो आपको इस वीडियो में बताया वह आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।